मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म अगर आप मोबाइल फोन से भरना चाहते हैं ना, तो आपको आना होगा जीविका की ये वेबसाइट है, जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। कि क्या आप जीविका के सदस्य हैं, तो यहाँ पर अगर आप हाँ करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या विकल्प आएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय जो संगठन होते हैं, जहाँ ELO CRP जो होते हैं ना, उनको आपको जाकर संपर्क करना है। वो क्या करेंगे कि जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, उस ग्रुप के जितनी भी महिला है, उन सबको सामूहिक एक बैठक बुलाएगी और उन सभी को बोलेगी कि भाई आप सभी लोग एक साथ ही आप अपना आवेदन दीजिए, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। ऐसे आपको जो है आवेदन होगा अगर आप जीविका के पहले से सदस्य है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र के हैं, जीविका के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप घोषणा करेंगे कि मुझे व्यवसाय हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में जो 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक खाता जो है ये बचत अकाउंट है, मतलब सेविंग अकाउंट है, और उस खाता से आधार भी मेरा जुड़ा है और वो खाता मेरा चालू भी है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में ही किया जाएगा। मतलब आप इस पैसा का उपयोग जो है आप जो रोजगार करने के लिए बोला जा रहा है उसके लिए करेंगे। आप ये घोषणा करते हैं तो इससे टिक करेंगे। फिर आपके सामने ये फॉर्म आता है। अब इस फॉर्म में क्या है ना कि आपका जो भी आधार नंबर है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अब आधार पर आपका जो भी नाम है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। साथ में आपके जो भी हस्बैंड है उनका जो नाम है लिखेंगे। अगर आप अविवाहित है, आप आवेदन दे रही है, तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे। OTP डालकर जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे, फिर आपके सामने ये फॉर्म आएगा जिसमें बोलेगा आपसे कि आप किस जिला के निवासी है। आप अपना जिला का जो चुनाव है यहाँ से आपको करना है। फिर आप यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो उस जिला के तहत जो भी ब्लॉक आपके नगर निगम से आते होंगे, तो उस ब्लॉक का आपको नाम मिलता है। आप उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ULB आपका एक ही शो करेगा, जो भी आपका नगर निगम है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आपका वार्ड पड़ता है ना, वार्ड नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका उम्र कितना हो रहा है, उम्र आप बताएंगे। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी बताना है। फिर यहाँ पर अगर आपका हाउस नंबर है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपका कोई मोहल्ला का नाम है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद लैंडमार्क, मतलब कोई आसपास में कोई ऐसा जगह है जो फेमस जगह हो सकता है, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, तो वैसा जगह का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप घोषणा करते हैं कि आपकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर आप घोषणा करते हैं ऐसा है तो आप हाँ करेंगे। फिर आप बताते हैं कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं है। अगर ऐसा है तो आप हाँ करेंगे। फिर यहाँ पर बताएंगे कि आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं है। आप यहाँ पर बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर बोलना है, पूछा गया है कि आप स्वयं सहायता समूह के बैठक में समय देने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पर हाँ आपको करना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपके परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, वो भी आपको बताना होगा। फिर यहाँ पर बताना होगा कि आप बिहार राज्य के निवासी है, तो यहाँ पर हाँ करना होगा। मतलब ये सभी जगह हाँ करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में खुला हुआ है। जैसे हो सकता है कि आपका SBI में हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं SBI। उसके बाद जो भी आप ब्रांच का नाम है, ब्रांच का नाम लिखेंगे, IFSC कोड देंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अब उसके बाद आपसे पूछता है कि आप किस प्रकार की बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे बिजनेस का नाम है, जैसे हो सकता है फल, जूस या डेयरी का दुकान खोलना चाहते हैं, सब्जी या फल का दुकान खोलना चाहते हैं, किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, प्लास्टिक सामग्री बर्तन का दुकान खोलना चाहते हैं, खिलौना या जनरल स्टोर आप खोलना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल जो होता है ना उसका रिपेयरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं, मोबाइल बिक्री या रिपेयरिंग रिचार्ज का दुकान खोलना चाहते हैं, स्टेशनरी या फोटो का दुकान खोलना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है। आप बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। या कुछ अलग करना चाहते हैं तो अन्य को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग इस जानकारी को जो है सिलेक्ट कर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट करने का। इसको सबमिट करेंगे तो ये डिटेल आपका जो है सेव हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, आप डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया कि आपका जो सिग्नेचर है ना, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करिए। लेकिन कोई ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो अंगूठे का जो निशान होता है ना, वो आप सफेद पेज पर आपको लगाकर उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये 200 KB से कम होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कोई भी फाइल का साइज आप कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इस फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। फाइल को अपलोड कर दिए, सेलेक्ट करकर यहाँ सब सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसी प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, सभी बताएगा हुआ है। आप क्लिक कर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे आधार कार्ड है तो आधार का आगे वाला प्लस पीछे वाला दोनों को पीडीएफ बनाकर आपको करना है। जो आपका पासबुक है, पासबुक में आपका नाम, बैंक खाता, IFSC वो सारा मेंशन होगा। उस वाले पेज को आपको यहाँ पर करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है सेलेक्ट कर। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए आपको मिलता है फाइनल सबमिट का। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप सभी डाटा को देख ले। बाद में जो फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका डाटा में कोई भी अपडेट नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको सभी डिटेल भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।